भारत में यौगिक क्रियाओं का, यौगिक साधनाओं का प्राचीन समय से ही बहुत महत्व रहा है। योग के द्वारा आत्मा को जानने का या सत्य को जानने का प्रयास भारतीय ग्रंथों में मिलता है। भारत में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें योग का वर्णन अवश्य आता है, यौगिक सिद्धियों का भी वर्णन आता है और योग में सिद्ध व्यक्तियों का भी वर्णन आता है। तो हम देखते हैं कि भारत में योग की इतनी विधाएं हैं, इतनी शाखाएं हैं कि उन सब का यदि हम वर्णन करें तो शायद वर्णन भी संभव न हो। और सबसे बड़ी बात इनमें यह है कि इनमें गोपनीयता है। गोपनीयता इस कारण से है कि इसमें अधिकारी पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि यौगिक क्रियाओं के द्वारा जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं उन शक्तियों को सहन करने के लिए हमें कुछ विशेष अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि वही अनुशासन नहीं है तो हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हठ योग, तंत्र योग, शिव तंत्र योग, ये जो यौगिक परंपराएं हैं यह साधना के क्षेत्र में बहुत ही आदरणीय हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हमारा जो यहाँ अभी विषय है वह है पतंजल योग दर्शन। तो पतंजल ने योग को दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया। योग का दार्शनिक स्वरूप क्या है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, वह बताने का काम महर्षि पतंजल करते हैं। महर्षि पतंजल कहते हैं कि यदि हमारे भीतर अनुशासन है तो हम यौगिक अनुशासन में अपने को लगाकर अपने जीवन के परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजल एक विधि देते हैं जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। महर्षि पतंजल का पूरा दार्शनिक मंतव्य सांख्य के दर्शन से मिलता है। तो हम पहले सांख्य दर्शन के विषय में थोड़ी जानकारी लेंगे और इसके बाद योग दर्शन के सामान्य परिचय को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन एक दार्शनिक मत के रूप में, एक दार्शनिक सिस्टम के रूप में इस देश में प्रस्तुत होने वाला पहला दर्शन है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अर्थात आत्मा नित्य है, चैतन्य है, लेकिन वह जड़ प्रकृति के मोह पास में फंस गया है। इस कारण वह दुख और सुख को भोगता है और यह दुख और सुख जन्म जन्मांतरों से भोगता आ रहा है। जब तक पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता और जन्म और मृत्यु दुखदायी होते हैं। तो सांख्य यह कहता है कि हमें इस चक्र से मुक्त होना है, हमें इस चक्र से सदैव के लिए अलग होना है, जिससे हम प्रकृति के सुख और दुख रूपी विकारों से मुक्त हो सकें। तो सांख्य दर्शन जो सैद्धांतिक स्वरूप देता है जीव के विषय में, संसार के विषय में, बंधन के विषय में और मोक्ष के विषय में, उन सारे सैद्धांतिक रूपों को योग दर्शन ने उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन में बस एक तत्व और जोड़ दिया है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को जोड़ने के बाद सांख्य दर्शन को हम एक नए रूप में प्राप्त करते हैं जो योग दर्शन के रूप में उपलब्ध होता है। योग दर्शन को हम शेश्वर सांख्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें महर्षि पतंजल ने ईश्वर की स्थापना कर दी है। ईश्वर को महर्षि पतंजल आदि गुरु के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि यह सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है और कोई ऐसा आदि गुरु अवश्य होना चाहिए जो कभी बंधन में न पड़ा हो और अज्ञान में पड़े हुए जीवों को वह बंधन से मुक्त करने में सहायता प्रदान करता हो। तो योग दर्शन में ईश्वर परम पुरुष है जो कभी बंधन में नहीं पड़ता और बंधन में पड़े हुए जीव जब उसकी शरण में जाते हैं तो वह उनकी सहायता करता है और उन्हें बंधनों से मुक्त कर सदैव के लिए प्रकृति के चंगुल से मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ही एक ही तंत्र के दो भाग हैं। सांख्य दर्शन संसार के विषय में, जीव के विषय में, बंधन और मोक्ष के विषय में जो सैद्धांतिक मत देता है, उन सैद्धांतिक मतों को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए योग दर्शन पुरुष को प्रकृति के बंधन से मुक्त करने का उपाय देता है।
पुरुष किस प्रकार से प्रकृति के बंधनों से अपने को छुड़ा ले, किस प्रकार से उसके मोह पाश से अपने को मुक्त कर ले, यही उपाय देता है। और इस कारण योग दर्शन भारत में अन्य सभी दर्शनों से अधिक लोकप्रिय रहा है, क्योंकि यौगिक विधियों का प्रयोग सभी साधना पद्धतियों में किया जाता है। यहाँ तक कि नास्तिक दर्शनों में भी योग की विधियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यौगिक विधियाँ उन्हें तत्व साक्षात्कार करने में या आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो महर्षि पतंजल का योग दर्शन तो अत्यंत लोकप्रिय है ही। योग दर्शन इतना लोकप्रिय है कि इसे विभिन्न आस्तिक संप्रदायों ने अपने साथ, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। जैसे हमारे यहाँ भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, प्रेम योग है, हठ योग है, क्रिया योग है। तमाम तरह के जो साधना पद्धतियाँ हैं उनके साथ हमने योग जोड़ दिया है। तो महर्षि पतंजल की महिमा इस बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने योग को एक दार्शनिक रूप दिया कि कैसे इसका अनुसरण करके हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजल द्वारा जो योग दर्शन प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि महर्षि पतंजल ने जो अपना ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है योग सूत्र। योग सूत्र महर्षि पतंजल द्वारा बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही व्यवस्थित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में एक प्रकार से हम पूरी वैज्ञानिकता देखते हैं और किस प्रकार जीव को अपने स्वरूप का लाभ प्राप्त हो उसके लिए महर्षि पतंजल ने इसमें उपाय बताए हैं। इसके अतिरिक्त महर्षि पतंजल योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा गया है, जिसे हम योग भाष्य भी कहते हैं। यह महर्षि व्यास द्वारा लिखा गया है और इसी भाष्य पर वाचस्पति मिश्र जी ने एक टीका लिखी है जिसे हम तत्व वैशारदी कहते हैं। और विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक और योग सार संग्रह भी लिखकर योग की विधियों को और योगिक क्रियाओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब हम यहाँ पर यह देखना चाहेंगे कि योग की बहुत सी विधाएं हैं और योग की बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन उन शाखाओं पर, उन विधाओं पर हम नहीं जा रहे हैं। हम महर्षि पतंजल ने किस प्रकार से योग दर्शन को प्रस्तुत किया और योग के दार्शनिक स्वरूप को प्रस्तुत किया है उसे ही समझने का प्रयास करेंगे। तो महर्षि पतंजल द्वारा सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि योग शब्द का उन्होंने क्या अर्थ दिया है। योग शब्द का सामान्य अर्थ हम लोग यही समझते हैं कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। यह बात सही है कि हमने भक्ति योग में देखा है कि जीव जो है वह परमात्मा से मिलता है, सदैव के लिए वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो भक्ति मार्ग के लोग इसी भक्ति योग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन योग दर्शन में योग शब्द का अर्थ दूसरा है। योग दर्शन में महर्षि पतंजल कहते हैं योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, और चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो वह अवस्था समाधि की होती है। तो महर्षि पतंजल कहते हैं योग समाधि। तो ये दो अर्थ हैं। इन दोनों अर्थों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक ही अवस्था के दो नाम हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात पुरुष ने चित्त वृत्तियों का निरोध करके चित्त में अपने प्रकाश का अनुभव कर लिया है, और यही अवस्था समाधि की होती है। तो समाधि में भी पुरुष अपने स्वरूप को जान लेता है और सदैव के लिए प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो योग समाधि, योग समाधि है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, और इसे हम अगर और स्पष्ट करें तो योग पुरुष का प्रकृति से वियोग है। जैसे ही पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, प्रकृति हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है। तो पुरुष अपने स्वरूप में, अपने चैतन्य रूप में प्रतिष्ठित होकर जन्म और बंधन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब हम महर्षि पतंजल के अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें हम 8 अंग देखते हैं। ये 8 अंग हमारे जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो हमें यह देखना है कि महर्षि पतंजल जब यह कहते हैं कि अथातो योगानुशासनम, इसका अर्थ क्या है और इसका दार्शनिक आधार क्या है। क्यों हम योग के अनुशासन में उतरें, क्यों हम योग के लिए अनुशासन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम इसको समझने के लिए सांख्य दर्शन में पीछे आते हैं।
सांख्य दर्शन की सृष्टि की प्रक्रिया में जो प्रकृति का पहला विकार है वह है महत्तत्व, जिसे जीवों में बुद्धि तत्व के रूप में समझा जाता है। इस बुद्धि तत्व में सतोगुण होने के कारण इसमें विषयों में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद उत्पन्न होता है। जीव यह जानता है कि मैं जानने वाला हूँ और दूसरा जिसे हम जान रहे हैं वह विषय हैं। तो ज्ञाता और ज्ञेय अर्थात भोक्ता और भोग्य, मैं भोगने वाला हूँ और वस्तुएं जो है वह भोगने के पदार्थ के रूप में है, विषय के रूप में है, वस्तु के रूप में है। तो यह जो भेद उत्पन्न हो रहा है इसका मुख्य आधार सतोगुण है। लेकिन क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो थोड़े अंशों में सतोगुण के साथ साथ तमोगुण और रजोगुण भी इसमें विद्यमान होता है। तो कभी कभी रजोगुण की अधिकता से जीवों में दुखद वृत्तियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं और तमोगुण की अधिकता से आलस्य और अज्ञान, आसक्ति और निर्बलता की भी प्राप्ति होती है। तो मुख्यतया बुद्धि में सतोगुण का ही प्राबल्य होता है, जिसके कारण वह वस्तुओं का भेद समझ पाती है, अपने से जीव अन्य वस्तुओं का भेद जान पाता है। और संसार के जितने भी ज्ञान हैं वह इन्हीं बुद्धि विकल्पों से ही प्राप्त होता है। तो महर्षि पतंजल इस बात को जान रहे हैं कि सतोगुण के कारण ही हमें ज्ञान मिलता है, हमें सत्य का बोध होता है। तो इसलिए महर्षि पतंजल कहते हैं कि जब हम नैतिक आचरण करते हैं, जब हम धर्म के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं तो हमें अपने भीतर सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे आचरण को करना होगा जिससे हमारा सतोगुण बढ़ता रहे और सतोगुण के बढ़ने से ही हमारे भीतर धर्म, ज्ञान और वैराग्य की वृत्ति निरंतर बनी रहेगी। और यह वृत्ति जब निरंतर बनी रहेगी तो ही हमें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी। तो योगानुशासनम की बात जो महर्षि पतंजल करते हैं इसीलिए करते हैं कि बुद्धि में सतोगुण का प्रकाश निरंतर विद्यमान रहे, जिसमें धर्म और वैराग्य सदैव बने रहें और इसी धर्म और वैराग्य के पथ से हम आत्मा को अर्थात अपने स्वरूप को जान सकते हैं। आगे हम जब भी अपने योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करते हैं तो हमें कुछ सूक्ष्म अनुभूतियाँ होती हैं और कुछ अलौकिक सिद्धियाँ भी मिलती हैं। तो महर्षि पतंजल कहते हैं कि जब हम योग के अनुशासन में पूरी तरह से अपने को आबद्ध किए रहेंगे, अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित किए रहेंगे, तो हमें यह सिद्धियाँ या यह अनुभव अपने पथ से विचलित नहीं कर पाएंगे। अनुशासनहीन व्यक्ति इन अनुभवों से, इन उपलब्धियों से विचलित हो सकता है और फिर वह प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा, वह प्रकृति के चंगुल से बच नहीं पाएगा, वह फिर उसी बंधन में चला जाएगा जहाँ से वह शुरू किया था। इसलिए महर्षि पतंजल कहते हैं कि योग में प्रवेश करने से पहले दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि उसे योगानुशासन का दृढ़ता से पालन करना है। तो महर्षि पतंजल ने जो योगानुशासन दिए हैं उनमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इन सभी अंगों का हम अनुसरण करते हैं और जब हम इन अंगों को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप उन सत्यों का अनुभव होता जाता है। लेकिन हमें इन सत्यों में जो कि प्रकृति के ही हैं उलझना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से इन्हें देखते जाना है और अंत में जब बुद्धि का यानी महत् तत्व का पूर्ण रूप से प्रकाशन होगा, जिसमें हमारे मन की वृत्तियाँ पूरी तरह से शांत होंगी, तब हम अपने स्वरूप को उस बुद्धि के दर्पण में पूरी तरह से देख पाते हैं और अंत में उस बुद्धि का भी त्याग करके कैवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजल का यह जो अष्टांग योग है यह समस्त दुखों को नाश करने वाला मार्ग है। तो महर्षि पतंजल स्पष्ट करते हैं कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त में जो वृत्तियाँ उठती हैं उसी से पुरुष अपने को एक कर लेता है
क्योंकि चित्त अहंकार, मन और बुद्धि का सम्मिलित रूप है। इसमें अहंकार से उसके भीतर जीव भाव आ जाता है, बुद्धि से विषयों का वह ज्ञान प्राप्त करता है और मन से विषयों के प्रति उसकी आसक्ति होती है। तो ये जो चित्त हैं, इन्हीं में पुरुष उलझा रहता है और इन्हीं के द्वारा वह जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। इन्हीं के द्वारा वह अपने आप को सीमित जान लेता है। तो पतंजल कहते हैं कि जब ये चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, तब बुद्धि में पुरुष का शुद्ध स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसमें कोई वृत्ति नहीं होती है। वृत्ति होने का अर्थ होता है प्रकृति के रूप, प्रकृति के अलग अलग जो रूप हैं, मन उनको ग्रहण करके चित्त में प्रस्तुत करता है। लेकिन जब चित्त में कोई वृत्ति ही नहीं होगी, कोई आकार ही नहीं होगा, तो चित्त स्वच्छ दर्पण की तरह हो जाता है। उस दर्पण में पुरुष अपने को देख लेता है। अभी तक वह अपने को नहीं देख पा रहा था। अभी तक वह प्रकृति के द्वारा दिए गए रूप भेदों को देख रहा था और उनसे अपने आप को एक कर लेता था और एक करके वह सुख और दुख भोगता था, अपने को सीमित समझता था। लेकिन जैसे ही बुद्धि में कोई विकार नहीं होता है, तो विकार रहित अवस्था में पुरुष अपने को देख लेता है और अपने को देखते ही उसे पता चलता है, अरे वह तो शुद्ध चैतन्य है, वह तो स्वतंत्र है, वह तो सीमित नहीं है, वह जीव नहीं है। और यह बोध ही पुरुष को मुक्त कर देता है। तो अगले भाग में हम देखेंगे कि चित्त की वृत्तियाँ कैसे जन्म लेती हैं, चित्त की भूमियाँ क्या हैं और कैसे प्रकृति 5 प्रकार के क्लेशों को जन्म देती है, 5 प्रकार के दुखों को जन्म देती है, जिससे पुरुष दुख प्राप्त करता है और जन्म जन्मांतर तक वह इस दुखों को भोगते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो हम अगले भाग में यह देखेंगे कि किस प्रकार से पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग का मार्ग दिया है और उस योग के मार्ग में हमें क्या क्या अनुशासन अपनाने हैं, हमें किन किन विधियों का अनुसरण करना है, जिससे कि हम अपने स्वरूप को जान सकें।